डेविल से शादी आगे के एपिसोड से 879 वीडियो कॉल। मिशा रेहान के साथ उसके अपार्टमेंट में खुशी खुशी शिफ्ट हो गई थी और इधर कीर्ति भी घर आ चुकी थी। रातें अब पहले से ज्यादा सुकून से गुजर रही थीं। ईशकी बीच बीच में अपनी माँ से मिलने के लिए उम्मीद से भरी आंखों के साथ अस्पताल जाती। वह बस यही दुआ करती कि कब उनकी माँ अपनी आंखें खोलेंगी और उससे बात करेंगी, लेकिन हर बार ईशकी गहरी निराशा लिए घर लौट आती। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक शाम ईशकी अपने कमरे में बैठी हुई राजवीर से फोन पर बात कर रही थी। राजवीर एक महत्वपूर्ण बिजनेस डील के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था। कॉल पर बात करते हुए ईशकी ने धीमी लेकिन स्नेह भरी आवाज में कहा, आप वापस कब आ रहे हैं? सच कहूँ तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बस 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, राजवीर ने जवाब दिया। अब पता नहीं ये 2 दिन कैसे बीतेंगे। आपको गए हुए पहले ही 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ईशकी ने अपनी आवाज में छोटी सी उदासी घोलते हुए कहा। ईशकी की बात सुनकर राजवीर का दिल भी पसीज गया। उसे खुद ईशकी की इतनी याद आ रही थी कि उसका दिल कह रहा था कि वह अभी सब कुछ छोड़कर उसके पास चला जाए। राजवीर को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपने दिल के पास हाथ रखकर खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं भी ना पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। इतना कहकर राजवीर ने तुरंत ईशकी को एक बार फिर से कॉल किया। इस बार उसने वीडियो कॉल किया। ईशकी ने जल्दी से वीडियो कॉल उठाया और राजवीर की तरफ देखकर हल्की हैरानी से पूछा, क्या हुआ राजवीर? अभी तो हमने इतनी सारी बातें की, वो आपके लिए कम पड़ गईं क्या? पता नहीं क्यों ईशकी, लेकिन तुम्हारी बहुत बहुत याद आ रही है और तुम्हें देखने का मन हो रहा है, तुम्हें गले लगाने का मन हो रहा है, तुमसे खूब सारी बातें करने का मन हो रहा है। राजवीर ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। बहुत दिन जो हो गए राजवीर, हम कभी इतने दिन दूर नहीं रहे। ईशकी ने प्यार से कहा। सही कहा, मैं जल्द से जल्द यह काम खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुनकर ईशकी के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान आ गई। वह आगे कुछ बोलती कि तभी उसने देखा कि रीवा अपने छोटे हाथों में खिलौना लिए ईशकी के पास आ रही थी और उसके पीछे पीछे ब्रॉनी भी धीरे धीरे चल रहा था। रीवा जल्दी से ईशकी के पास आकर मीठी नींद भरी आवाज में बोली, मम्मा, नीनी आ रही है और रीवा को आपके पास ही सोना है और डॉगी को भी। राजवीर ने जैसे ही रीवा की आवाज सुनी, उसने ईशकी से कहा, अरे वाह, रीवा को दिखाओ। ईशकी ने तुरंत फोन रीवा की तरफ घुमा दिया। जैसे ही रीवा ने राजवीर को देखा, उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। वह रोजाना राजवीर से बात करती थी, लेकिन हर बार उसे देखकर उसका यही हाल होता था। राजवीर की तरफ देखते हुए रीवा ने अपनी टूटी फूटी प्यारी आवाज में कहा, डैडा, आप कब आ रहे हो? रीवा की बात सुनकर राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी आ रहा हूँ बेटा, आप मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना। राजवीर की बात पर रीवा ने आत्मविश्वास से कहा, ओके। रीवा की बात सुनकर ईशकी ने फोन अपनी तरफ किया और मजाक में कहा, मान ली इसने आपकी बात, ये पूरा दिन इधर उधर भागती रहती है, आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ईशकी की बात सुनकर रीवा ने एक भोली सी मुस्कान दी। उसे देखकर ईशकी ने रीवा को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर प्यार से चूमकर कहा, चलो डैडी को बाय बोल दो, अब सोने का टाइम हो रहा है। ईशकी की बात मानकर रीवा ने राजवीर को बाय कहा। कुछ देर और बात करने के बाद दोनों ने अपना वीडियो कॉल रख दिया। फोन रखने के बाद ईशकी ने रीवा को अपनी गोद में लिया और कहा, चलो अब तुम्हें सुलाया जाए। इतना बोलकर ईशकी ने ब्रॉनी की तरफ देखा, जो पहले से ही सोफे के पास आराम से सो चुका था। उसे देखकर ईशकी ने कुछ नहीं कहा और बेड पर जाकर रीवा को सुलाने लगी। कुछ ही देर में रीवा को नींद आ गई और ईशकी भी गहरी नींद में सो गई। सुबह का समय, ईशकी तैयार होकर हॉल में आई, तब उसने मिशा को वहीं सोफे पर बैठे हुए देखा। मिशा को देखकर ईशकी उसे गर्मजोशी से गले लगाते हुए बोली, तू कब आई?
मैंने तो सुना भी नहीं। अभी कुछ देर पहले मैं तेरे रूम में ही आने वाली थी, लेकिन उससे पहले तू ही आ गई, मिशा ने कहा। मिशा ने इस समय ब्लू जीन्स और पिंक कॉलर का टॉप पहना हुआ था और वह अक्सर सिंघानिया हाउस आती रहती थी। मिशा की बात पर ईशकी ने कहा, हाँ, मुझे उठने में थोड़ा टाइम लग गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुझे हमेशा ही सुबह उठा नहीं जाता था, मिशा ने हंसते हुए कहा। कुछ देर तक दोनों ने बातें की। उसके बाद ईशकी ने कहा, मैं अस्पताल जा रही थी। आज मेरा मन किया कि माँ को देख कर आऊं। अच्छा, क्यों नहीं साथ में चलते हैं? मैं वहां से अपने ऑफिस चली जाऊंगी, मिशा ने तुरंत कहा। दोनों जा ही रहे थे कि तभी मिहिर वहां आया और मिशा को देखकर छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, आजकल तू मेरे से मिलती भी नहीं, कहीं रेहान ने मना तो नहीं किया? अगर ऐसा है तो मुझे बता। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं कुछ देने आई थी, मिशा ने सरल भाव से कहा। मिशा की बात सुनकर मिहिर ने अपनी एक भौं ऊपर करके कहा, सच बोल रही है ना? हाँ। वैसे तुझे यह क्यों लग रहा है कि रेहान मुझे तेरे से बात करने से मना करेगा? क्योंकि इन दोनों की कल जोरदार लड़ाई हुई है, ईशकी ने दोनों के बीच में टोकते हुए कहा। ईशकी की बात सुनकर मिशा ने हैरानी से कहा, क्या लड़ाई? वो भी इन दोनों की? लेकिन क्यों? मिशा को इतना सवाल करता हुआ देखकर ईशकी ने कहा, अरे यह पागल है, तू इसे अनदेखा कर और चल। ईशकी ने इतना कहा और मिशा को वहां से लेकर जल्दी से निकल गई। दोनों के जाने के बाद मिहिर का मुंह बन गया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। वहीं ईशकी ने पहले मिशा को उसके ऑफिस छोड़ा और फिर अस्पताल गई। उसने पहले ही बता दिया था कि वह आने वाली है, जिस वजह से उदय प्रताप ने पहले ही सारी व्यवस्था करवा दी थी। ईशकी जैसे ही अंदर गई, उसने अपने सामने उदय को देखा। उदय को देखकर ईशकी ने प्यार से कहा, डैड, आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, मेरा मन तुमसे मिलने का हो रहा था और जब तुम यहाँ आ ही रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी यहीं आ जाऊं। उदय ने स्नेहपूर्वक जवाब दिया, अच्छा डैड, आपने जिस डॉक्टर के बारे में बताया था वह कब आएंगे? ईशकी ने उत्साह से पूछा। ईशकी के सवाल पर उदय ने कहा, बहुत जल्द। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वह आ जाए। मैंने सुना है कि उन्होंने पहले ऐसे बहुत से केस हैंडल किए हैं, क्या पता उनके आने के बाद सब ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों डैड, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उनके आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ईशकी ने आशा भरी आवाज में कहा। ईशकी की बात पर उदय ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो रहा है तो यह भी ठीक ही होगा। इतना बोलने के बाद दोनों वार्ड के अंदर गए। अंदर जाकर ईशकी ने अपनी माँ को देखा। वह वैसे की वैसी ही बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। कुछ देर ईशकी उनके पास खामोशी से बैठी रही और फिर वहाँ से निकल गई। ईशकी खुद कार चला रही थी, उसका पूरा ध्यान सामने की तरफ था और वह सावधानी से कार चला रही थी कि तभी उसका फोन बजा। ईशकी ने फोन की तरफ देखा, उसे इस वक्त मिहिर कॉल कर रहा था। मिहिर क्यों कॉल कर रहा है? आज तो वह अनाथालय जाने वाला था, ईशकी ने इतना कहा और कॉल पिक करने लगी। जैसे ही ईशकी ने फोन को अपने कान में लगाया कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक से उसकी कार के सामने आया। उससे बचने के लिए ईशकी ने अपनी कार को नियंत्रित करना चाहा, लेकिन तब तक उसकी कार को जोरदार टक्कर लग चुकी थी और ईशकी की कार पलट गई। कार के साथ साथ ईशकी को भी गहरा झटका लगा। क्या होगा अब आगे?